yesterday, and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जरा जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तू जोर लगा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it। जोर लगा तू जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। दुकानें है बड़ी इनकी, भोगते बड़ा भारी है, फीका है पकवान इनका, शिक्षा के व्यापारी है। एक नंबर तेरा काम, फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देखो कितना नीचे है। उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरा बाप कमाता सिक्के है। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तू जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। बेटा सिस्टम का ये जोड़, तेरे हाथ पे ये सब गोल, तू है भटका हुआ भूगोल, let's crack it, देगी तुझको बख्श ये दुनिया, खूब निराशा खूब हताशा, When we shall redeem खूब निराशा खूब हताशा। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तू जोर लगा, let's crack it, कुछ कर जरा कुछ कर दिखा। जोर लगा तू जोर लगा, किस्मत तेरी मेहनत बन के मौका बेटा लाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। चैलेंजेस उठाए जिससे ट्रॉफी भी उठाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक। let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, कर दिखा कुछ, क्योंकि तेरे हाथ में है, करने का अभी मौका तेरे पास में है। करते जा, लड़ते जा, हिम्मत नहीं हार, सबको करके दिखा। क्या let's crack it, जोर तेरा भाई तेरा दोस्त इससे बोल रहा, कर दिखा, लड़के दिखा। चलिए, हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है बैंकर्स वे पर। मेरा नाम है अरुण सिंह रावत और आप सभी लोगों का आज के सेशन में मैं करता हूं स्वागत। नमस्कार, सत श्री अकाल, सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। सभी का स्वागत है आज के इस बेहतरीन क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं 25 मार्क्स। जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि 40 नंबर का हमारा पेपर होता है, पूरा का पूरा होती है। इसके अलावा आपको कैसे इसको एक्सेस करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर इंस्टॉल किया, मोबाइल नंबर से लॉगिन किया, फिर आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है बैंक एग्जाम। जैसे ही आपने अपना गोल सेलेक्ट किया बैंक एग्जाम, आपके पास क्या आएगा, सीधा सीधा आपको क्या करना है, मुझे फॉलो कर लेना है। ऊपर नाम सर्च करना है इस तरीके से, अरुण सिंह रावत। जैसे ही आपको मेरी प्रोफाइल दिखेगी और जाके फॉलो, नीचे स्पेशल क्लासेस आएंगी, आप मेरी क्लासेस को देख सकते हैं। दूसरा, टॉपिक वाइज अर्थमेटिक, जो बच्चों ने कहा कि सर टॉपिक वाइज पढ़ा दीजिए, टॉपिक वाइज पढ़ा दीजिए, ये मैं लेके आ चुका हूं आज 11:30 बजे से। सही है बॉस? तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो। 11:30 बजे से आज टॉपिक वाइज में लेकर आ चुका हूं अनअकैडमी पर, ठीक है ना। 11:30 बजे आज जो पहला टॉपिक है वो है परसेंटेज। मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा।
बफर हो रहा है क्या? एवरीवन बफर हो रहा है क्या? एक मिनट, ठीक है, आई थिंक सही होगा। चलो, तो 11:30 बजे टॉपिक वाइज अर्थमेटिक चलेगा। 11:30 बजे आप लोग आ जाना, टाइम से लेट मत होना, ठीक है। चलो, बाकी डीआई अर्थमेटिक 25 मार्क्स की क्लास, बैंकर्स पेपर हमारी चली रही है। तो मोटा मोटा अभी फिलहाल 10 दिन तक 3 क्लासेस हमें करनी है। 10 दिन तक हमें 3 क्लासेस करनी है, क्योंकि मैं इस समय आपसे यही कहूंगा, आरआरबी का पेपर सारी क्लास छोड़ दो, इस समय सारी क्लास छोड़ दो, केवल और केवल मेरी मैथ्स की 3 क्लास सुबह 10 बजे आपके कहने पे मैं देखो डीआई पढ़ा रहा हूं और अर्थमेटिक पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो सुबह 10 बजे डीआई और अर्थमेटिक, उसके बाद 11:30 बजे आपने कहा सर टॉपिक वाइज पढ़ा दीजिए, मैंने कहा चलो भाई इनके लिए टॉपिक वाइज पढ़ा, ठीक है, टॉपिक वाइज। उसके बाद शाम 5 बजे आप लोगों की स्पेशल क्लासेस हैं, जिसमें मैं आपको सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्स, ये सब पढ़ा रहा हूं। तो मोटा मोटा कितने घंटे क्लास करनी, देखो यहां पर आप 1 घंटे आए, यहां पर भी 40 मिनट की क्लास होगी और यहां पर भी 40 मिनट की, तो मोटा मोटा आपकी जो क्लास होगी वो 2.5 घंटे की क्लास होगी, बस 2.5 घंटे। तो रोज 2.5 घंटे आप मैथ्स पढ़ सकते हो, हाँ या ना बताओ। सिर्फ 10 दिन की बात है, उसके बाद मत पढ़ना, केवल 10 दिन तक 2.5 घंटे पढ़ लो बस। चलो शुरू कर रहा हूं आज की डीआई। पहला डीआई आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, दिख रहा है सबको, विजिबल है। चलो, टेबुलर की फॉर्म में रखा है मैंने। अब जैसे कि आप लोग जानते हो कि एग्जामिनर एक डीआई जो है टेबुलर की जरूर रखता है, ठीक है, एक डीआई एग्जामिनर टेबुलर की जरूर रखता है, आपने देखा है हर बार आती है। लेकिन जैसे मैंने कहा पीओ लेवल का सवाल है तो बहुत इजी तो आएगा नहीं, देखने में आसान लग रहा है कि टेबल गिवन बिलो शो द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय डिफरेंट सेलर इन 5 डिफरेंट महीने। 5 डिफरेंट महीने गिवन है, लाइक फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में आपको गिवन है ए, बी और सी और डी। आपको क्या गिवन है, 5 महीने गिवन है, और ए बी सी डी आर सेलर, ये कुछ बेचते हैं। अब कितने आइटम बेचते हैं, कुछ दे रखा है और कुछ मिसिंग है। इट्स सिंपल, डीआई बहुत सिंपल है। अब एक चीज आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए कि जिसकी डीआई बहुत सिंपल होती है उसमें सवालों को क्या किया जाएगा, मतलब सवालों को घुमाया जाएगा। देखो 2 चीजें होती हैं, या तो डीआई थोड़ी सी कैलकुलेटिव आती कि भाई उठा के पटकना है, या फिर डीआई सिंपल है। लेकिन क्वेश्चन आप देखिए, पहला सवाल ये देखिए, पहला सवाल देखिए, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है ही नहीं। तो लेट्स ट्राई एवरीवन, ट्राई करेंगे सब लोग। चलिए टाइम स्टार्ट नाउ। तो मैंने वही आपसे कहा कि जो डीआई सिंपल होगी उसका सवाल थोड़ा सा घुमावदार होगा। चलो बनाओ। बनाओ बनाओ, शाबाश। अब देखो, घूम गए इस सवाल में, घूमना नहीं है, मैं फिर आपसे कहूंगा। देखिए सवाल थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा आपके साथ में प्रॉब्लम क्या आएगी, आपको रीडिंग करने में टाइम लगेगा। देखिएगा क्या कहना चाह रहा है, सुनना ध्यान से, कि इफ सेलर ए सोल्ड 150 आइटम इन जनवरी। अब जनवरी तो है ही नहीं, फरवरी शुरू है, पर जनवरी में आपने 150 बेचे, और फरवरी टुगेदर एंड नंबर ऑफ, जनवरी फरवरी टुगेदर बोल रहा है, एंड नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय ए इन फरवरी एंड मार्च टुगेदर इज 80% ऑफ द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय मई और जून। अब देखिए फरवरी और मार्च, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताओ कि फरवरी और मार्च में जो आइटम आपने बेचे वो 80% है, यानी 8/10 है। किस किस का, नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय सेम सेलर का मई और जून। हम बात किसकी कर रहे हैं, सेलर ए की बात कर रहे हैं। अब ध्यान देना, ये हमारे पास सेलर ए है, ठीक है। तो जनवरी और फरवरी में 150 है, तो जनवरी यहीं पे लिख लो, दोनों को मिला के 150 हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना,
आइटम आपने बेचे सेलर ए ने फरवरी, सेलर ए फरवरी कितना है मिसिंग है, तो मान लीजिए एक्स, मार्च में कितना है 48 है, ठीक है। ये जो है 80% यानी 8/10 है उसी सेलर का नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय सेम सेलर इन मई और जून। तो मई ये रहा और जून ये रहा, 6 4 10 5 और 3 8 और एक 90। सही है एवरीवन, हाँ ना बोलो। 0 से 0, 9 8 जा 72, x प्लस 48 बराबर 72, तो x बराबर कितना हो गया 24। ये निकल के आया आपके पास x बेसिकली कौन सा है फरवरी, तो ये आपके पास 24 आ गए। अब जनवरी का पूछ रहा है वो, तो जनवरी और फरवरी कितना था 150, तो 150 में से क्या करेंगे 24 को घटा देंगे, 150 माइनस 24, आपका आंसर कितना हो जाएगा बताओ भाई साहब 126। तो क्या ये डीआई बहुत लेंथी थी, क्या ये डीआई बहुत कैलकुलेटिव थी? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं। एक डीआई ऐसा जरूर आएगा, मैं फिर कह रहा हूं, विकास बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। अरे मेरे भाई क्या है इसमें, ए बी सी डी 4 सेलर हैं, 4 कुछ आइटमों को बेचते हैं, तो मैंने कहा सेलर ए जनवरी और फरवरी मिला के 150 आइटम बेचते हैं, जनवरी फरवरी मिला के सेलर ए 150 बेचते हैं, तो फरवरी नहीं पता, तो मैंने क्या कहा जनवरी और फरवरी x प्लस जनवरी हो गया ये, तो ये 150 है। अब मुझे x निकालना था, फिर बोल रहा है कि फरवरी और मार्च, तो फरवरी और मार्च 80%, 8/10 किस किस का था, मई और जून, ये रहा मई और जून, 90 हो गया। सॉल्व किया, यहां से x निकल गया, x बेसिकली क्या है फरवरी, फरवरी जनवरी, जनवरी माइनस कर दिया 150 में से, आंसर आ गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। यस कम ऑन, ये रहा आपके सामने। मैंने कहा ना कि क्वेश्चन सिंपल है, बस थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा गेम कहां फंसेगा जब आप रीडिंग में टाइम लोगे। चलो मैं वही कह रहा हूं, क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत टफ है, बट प्रैक्टिकली ये टफ नहीं है सर, इजी क्वेश्चन है यार। चलो बनाओ बनाओ, ये भी बहुत सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है। सिंपल है बेटा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इतना टाइम नहीं देना है बेटा, बहुत टाइम, बहुत ज्यादा टाइम आप दे रहे हो। देखो सिर्फ क्या है कि क्वेश्चंस में ही देखो, मैं फिर आपसे कहूंगा जिसकी डीआई सिंपल होती है उसके क्वेश्चंस में पेचीदापन आएगा, बस और कुछ नहीं। कि रेशियो ऑफ टोटल आइटम सोल्ड बाय बी इन फरवरी और मार्च। अच्छा बी की बात हो रहा है, तो बी ने फरवरी में कितने बेचे, ये रहा बी फरवरी और बी मार्च, तो इसके बीच में जो आपसे कह रहा है कि रेशियो गिवन है फरवरी और मार्च टुगेदर, तो आपने क्या कहा फरवरी 42, मार्च को मान लो x, टोटल आइटम सोल्ड बाय सी इन अप्रैल और मई, सी ये रहा, सी अप्रैल और मई, इसको y मान लो, इसको x मान लो। तो आपने क्या कहा, ये आपको रेशियो गिवन है अप्रैल और मई 48 प्लस y, दिस वी हैव गिवन 1:2। हाँ है ना बोलो, ठीक है। आइटम सोल्ड सी इन मई 64, अच्छा मई में सी ने कितने आइटम बेचे, 64 बेचे, देखो ये निकल गया, लिखा है ना। तो आपने क्या कहा, ये चीज कितनी आ गई आपके पास 64, तो 48 प्लस 64 सॉल्व कर लो, तो आपने कहा 42 प्लस x हो जाएगा, इसको सोल्व कर लो, 8 और 4 12, 6 4 10 और 11 56 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 में से 2 गया 4 14। देखो तो ऐसी डीआई एग्जाम में जरूर आ सकती है, मैं बार बार कह रहा हूं। एक तो ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करो पहले फटाफट से, बहुत कम लोगों ने आज शेयर किया सेशन को। यार एक काम करो, रहने दो, क्लास करना बेकार है। जब तुम लोग सेशन को शेयर ही नहीं करते हो तो फायदा क्या बताओ पढ़ाने का, बताओ। जब तुम्हें शेयर ही नहीं करना है सेशन, यार एक बार फटाफट से सारे लोग शेयर करो। एक तो यार तुम्हारे लिए रेगुलर क्लास लो, है ना, ऐसे भी नहीं कि आज क्लास ली फिर कल ले आऊंगा, रेगुलर क्लास ले रहा हूँ। उसके अलावा तुम लोगों ने कहा टॉपिक वाइज वो भी करा रहा हूँ, उसके बावजूद भी मैं देख रहा हूँ
ना तो कोई कमेंट बॉक्स में रिस्पॉन्स है, ना कोई लाइक कर रहा है, ना कोई शेयर कर रहा है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बनाइए, शाबाश। यस, एवरेज आइटम सोल्ड इन अप्रैल बाय ऑल सेलर इज इक्वल। ट्राई करो, अच्छा सवाल है। बनाओ, शाबाश। एवरेज आइटम सोल्ड इन अप्रैल बाय ऑल सेलर। आ जाओ, सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो अप्रैल का सेलर निकालो। अप्रैल ये रहा मेरे पास, है ना। अप्रैल के सबको जोड़ लो, इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। 4 4 4, तो देखो 4 से डिवाइड किया 8 बार, 4 से डिवाइड किया 7 बार, 4 से किया 12, 4 से किया 14, तो 14 12 26, 8 7 15, 26 और 15 41 हो गया। तो इसका एवरेज हो गया 41। सही बात है। और इंटू 4 सम कितना हो जाएगा? 164। बेसिकली ये सम है। तो जो एवरेज उसने क्या बोला, अप्रैल का है ऑल सेलर, वही एवरेज किसका है? मार्च का है। तो आपने क्या कहा भाई, ये सम मार्च का भी तो होगा हमारे पास, हाँ या ना बोलो। और मार्च का सम कितना है? ये देखो 48, 24 और 74। तो मैंने इसको जोड़ा, मार्च का 48, 24 और 74। तो ये मार्च का कितना डेटा हो गया हमारे पास, बताओ। तो आपने कहा 8 4 4 8 8 16 का 6 कैरी 1, 7 2 9 4 13 और 1 14, 146। तो 146 आपने इसमें से माइनस कर लिया। तो आपने कहा 14 में 6 गया 8 और 5 में से 18। ये आपके पास कौन सा डेटा आ गया? बी का, मार्च का। तो बोल के रहा है कि बी मार्च व्हाट परसेंट ए इन मई। तो बी मार्च मतलब 18, कितना परसेंट है? ए मई। ए मई कितना है? ये रहा 36। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 2 बार। तो एक बार सारे बच्चे बताओ ये डीआई आपको कैसी लगी? ये सब कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा लेंथी है और कुछ भी नहीं है। और लेंथी भी मैं बताऊं क्या है लेंथी है? डेटा को पकड़ना है, उठा के पिक करना है। तो इस तैयार के लिए, इस क्वेश्चंस के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहे कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा जो इस तरीके का होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ डीआई में कुछ नहीं होगा, लेकिन लैंग्वेज में काफी कुछ देर रखा होगा, काफी कुछ देर रखा होगा, वो आपको पिक करना होगा। यस, हो जाएगा, ठीक है। एक और सवाल जल्दी से, फटाफट बैटिंग, फिर इसके बाद चलेंगे हम लोग आज केसलेट डीआई। आज मैंने आपके लिए केसलेट भी रखा है। चलो शाबाश। नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय डी इन जून। अच्छा, डी इन जून की बात कर रहे हैं, ये रहा खाली है। तो डी जून जो है बेसिकली वो खाली 50% ज्यादा है। देखो आपके पास बोल रहा है कि डी जून जो है 50% ज्यादा है, मतलब 150% है, 3/2 है। नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय सेलर बी इन मई, सेलर बी इन मई ये रहा 64। तो 64, 2 से मैंने काटा 32, 32 दिया 96। सही है, ये आपके पास डी जून आ गया। अब देखिए फिर बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन टोटल आइटम सोल्ड बाय सेलर डी इन मई एंड जून टुगेदर। अब क्या कहा उसने? टोटल आइटम सोल्ड इन डी मई और जून। अब डी की बात हो रही है मई और जून,
तो ये कितना आ गया आपके पास, 1 मिनट, मई में कितना है 32 है, 32 और 96, तो आपने जोड़ा 6 2 8 9 3 12, 128 टोटल आइटम सेल बाय सेलर ए मार्च अप्रैल, मार्च और अप्रैल, 8 और 10 3 2 80 हो जाएगा ये, है ना। तो ये हो जाएगा 128 में से 80 घटा दो तो 8, 12 में से 8 गया 4, 48। तो एक बार मुझे ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोलो डीआई कैसा लगा आप लोगों को, थम्स अप थम्स अप थम्स अप फास्ट। इसे डीआई अच्छा लगा, मजा आ रहा है, मतलब मैंने क्या कहा बहुत टफ नहीं है। अभी ऐसा डीआई मैं आपको बताता हूँ मुझे कहाँ से आइडिया मिला। ऐसा डीआई अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था, जनवरी के दौरान की बात है, आरआरबी का एग्जाम हुआ था जो लास्ट ईयर के बच्चों का जिन्होंने दोबारा फॉर्म भरा था उनका जनवरी में पेपर हुआ था शायद। तो वहां से मुझे ये डीआई का सोर्स मिला है कि ऐसा डीआई एग्जाम में बन सकता है जिसमें डेटा सिंपल है लेकिन सवालों में क्या कर रखा है, थोड़ा घुमा रखा है, थोड़ा भी ज्यादा भी नहीं घुमा रखा है, 2-4 लाइनों को बस उसने क्या कर रखा है, इन्वॉल्वमेंट ले रखा है। तो आई होप कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो बन जाएगा, मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए। मुझे प्रैक्टिकली नहीं लगता कि ये डीआई बहुत ज्यादा टिपिकल है। ठीक है, अगला सवाल, चलिए आओ फटाफट से आओ। हो गया, मैंने कहा सिंपल था। रेशियो ऑफ द आइटम सोल्ड बाय बी इन फरवरी और जून टुगेदर। अच्छा बी की बात हो रही है तो बी फरवरी ये रहा और जून ये रहा, तो 2 और 1 3, 8 और 4 12। ठीक है, रेशियो आइटम बी फरवरी और जून, तो फरवरी जून तो हमारे पास है। आइटम्स सोल्ड बाय सेलर सी इन मई और जून टुगेदर। अच्छा सी मई और जून, तो सी की मैं बात करता हूं, मई जून हमारे पास में, और बोल रहा है कि मई जो है इतना परसेंट है, 1/3 है। बी इन जून, बी इन जून मतलब कहां गया, बी इन जून ये रहा 81, तो ये कितना हो जाएगा 27, तो ये आपके पास 27 आ गया। तो 7 6 13, 3 2 5 और 1 6 63, तो दिस इज 63। तो 3 से काट लो, 3 चौको 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21 41, ये ना मेरा आंसर। यस कम ऑन, थम्स अप, यस यस कम ऑन फास्ट। इजी था, मतलब कुछ भी नहीं है। मैं अगर आपसे कहूं तो जैसे कि अब एग्जाम जनवरी में जो हुआ था आरआरबी का, उससे मुझे आइडिया मिला था कि उसमें यहां पर ऐसा सवाल पूछा गया था, तो देख सकते हो जाएगा। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। आगे हमारे पास है केसलेट डीआई। केसलेट डीआई भी जो रखी है मैंने, क्योंकि मैं आपको डेली बोल रहा हूं कि केसलेट एग्जाम में आएगी, तो मैं चाहता हूं कि केसलेट के लिए आपको अच्छे से तैयार करा लूं, अच्छे से मतलब अच्छे से। तो एक बार 2 से 3 मिनट आप लोग ट्राई करेंगे, फिर मैं ट्राई करूंगा। चलिए बनाइए, शाबाश। बनाओ बनाओ, शाबाश। आराम से 2 मिनट लीजिए। कि मेल फीमेल गिवन है, 3 कॉलेज हैं, एबीसी मेल ए में दे रखे हैं। अब नॉर्मल देखो, पहले बात तो वेन डायग्राम नहीं लग रहा है, सबको पता चल रहा है कि वेन डायग्राम नहीं है। चलो, जब वेन डायग्राम नहीं है तो पढ़ो फिर।
डन? चलो एक बार सारे बच्चे डन? डन। आइए, तो सिंपल क्वेश्चन था, काफी लोगों ने कर लिया, काफी सारे लिख भी रहे हैं सर डन 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 डन। ठीक है, केसलेट यार मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि सर मैं केसलेट को छोड़ के आ रहा हूं, तो मैं आपसे कह रहा हूं 5 नंबर आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार के आ रहे हो भाई, अच्छा होता है, इजी होता है। देखिए आइए समझते हैं एक स्टेटमेंट को कि 3 कॉलेज है ABC, मेल और फीमेल। तो बेसिकली हमारे पास 3 कॉलेज है, कॉलेज ए और कॉलेज बी, कॉलेज ए, कॉलेज बी और कॉलेज सी। तो कॉलेज ए में कितने मेल है आपको ये पता करने हैं, कॉलेज ए में कितने फीमेल है आपको ये पता करने हैं, और इसमें टोटल कितने हैं। तो आप टेबल बनाओ, चाहे जरूरी नहीं कि टेबल, आप ऐसे भी कर सकते हो। यहां पर भी आपको मेल गिवन है, यहाँ निकालने हैं, फीमेल निकालने हैं, टोटल आपको जो बेस्ट लगे, जो आपको कन्वीनियंट लगे आप उसके हिसाब से करो। मैं ये आपसे कह रहा हूं कि मेल, फीमेल और टोटल, बस हमें ये भरना है। ठीक है, आ जाओ, तो लेट्स ट्राई एवरीवन। देखिए स्टेटमेंट पढ़िएगा यहां से, नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इन कॉलेज ए 480, तो मेल कॉलेज ए 480, विच इज 25% मोर देन फीमेल इन कॉलेज बी। ये 25% ज्यादा है, यानी ये 125% की वैल्यू है 480। और आप भी जानते हो 125% 5/4 होता है, सही है, क्योंकि जो ये 480 है क्या कह रहा है, 25% ज्यादा है फीमेल कॉलेज बी से। तो यहां से आपने सॉल्व किया, 5 9 जा 45, 5 6 जा 30, 96 का 4 गुना, 4 6 जा 24, 36 38, तो ये 384 फीमेल हो गया। डन? थम्स अप, एक बार हाय ना बोलो, अगर बेटा बोलोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अरे अब फास्ट, ठीक है, आगे चलता हूं। रेशियो ऑफ फीमेल कॉलेज बी और सी में 16-15 है। तो बी में कितनी फीमेल है, बी में फीमेल है 384, ये 16 की वैल्यू है, 15 की निकाल लो, बी और सी की। 16 दूनी 32, 64 16 4 जा 24 इंटू 15 240, 24 पंजे 120, 360। तो ये वाली फीमेल 360 हो गई। बस कैलकुलेशन अगर आपकी बहुत अच्छी है ना, आप गुणा भाग बहुत जल्दी कर पा रहे हो, तो ये डीआई आपके लिए ही बनी है दोस्त। क्या कहा, 16 और 15। तो मैंने आपसे क्या कहा, 384 16 की वैल्यू है, 15 की निकाल दो 360, फीमेल फीमेल मेल निकल। आगे चलते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज सी 800, कॉलेज सी में 800 बच्चे हैं। तो कॉलेज सी में 800 बच्चे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, मेल कितने हो जाएंगे, 10 में से 6 गया 4 हो गया, 7 में से 3 गया 4 हो गया। ठीक है, मेल भी आ गए। अच्छा, आगे बोल रहा है कि नंबर ऑफ मेल इन ऑल कॉलेज 1500, सारे कॉलेज में आदमी 1500 हैं। तो देखिए यहां पर आदमी 480 है, वहां पर 440, तो 4 और 4 800, 8 और 4 12, 920 हो गया। 920 80 और जोड़ेंगे 1000 और 580 1500, सही है। ठीक, तो यहां पे कितने हो गए टोटल, 4 8 और 8 16, 8 और 1 964। फाइन, थम्स अप, एक बार हाय ना बोलो मेरे भाई। अब इस पे आ जाओ लास्ट वाले, नंबर ऑफ फीमेल इन कॉलेज ए 160 कम है, मेल कॉलेज बी, मेल कॉलेज बी ये रहा 580 से 160 कम है। तो 0, 8 में से 6 गया 2, 5 में से 1 गया 420, 4 4 8, ये 900। डन? हाउस दैट? तो कैसा लगा एक बार ईमानदारी से बोलो कि सर केसलेट हम छोड़ के नहीं आएंगे, हम केसलेट जरूर करेंगे 3 से 4 मिनट मैक्सिमम। बट ये अब आपने बना लिया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिन्होंने बनाया मेरे साथ में। अब इस पे 5 सवाल हैं, वो आप उड़ाओगे। अब आपके सामने एक बार नोट कर लो, मैं पांचों के पांचों सवाल देने वाला हूं और देखते हैं कौन जवाब देगा। फटाफट फटाफट, ठीक है, हो गया। थम्स अप थम्स अप थम्स अप, ठीक है, हो जाएगा। पहला सवाल देखिए कि नंबर ऑफ फीमेल कॉलेज सी, तो कॉलेज सी की फीमेल कहां गई 360,
हाउ मच परसेंट मोर लेस देन मेल कॉलेज ए, मेल कॉलेज ए 480। तो भाई साहब रेशियो बना लो, 12 3 36, 12 चौको 48। तो ये इससे कितना कम है, एक कम है 4 से, इंटू 100, आंसर हो गया 25। थम्स अप, यस। सिंपल है, आसान है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा होगा आप लोगों को। एवरीवन फास्ट, ठीक, सही है। अगला सवाल, नंबर, एवरेज नंबर ऑफ फीमेल इन ऑल 3 कॉलेज, ऑल 3 कॉलेज की औरतें। तो 420, 360, 384 को डिवाइड बाय 3 कर देना, यू विल गेट आंसर। तो आई होप कि ऐसा सवाल एग्जाम में आएगा तो बन जाएगा। एक बार अंगूठा ऊपर, थम्स अप, चलिए सही है, थम्स अप एक बार सभी को जल्दी से, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। मेरे को लगता नहीं कि बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होना चाहिए। तो बाकी के जो सवाल है ये आप घर पे कर लोगे। लेट्स मूव टू अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में भी आज मैंने क्या रखा है आपके लिए, आज अर्थमेटिक में भी जो मैंने रखा है आप लोगों के लिए, कल एक बच्चे का मेरे पास रिक्वेस्ट आया था, बोला सर Q1 Q2 करवा दीजिए। ये Q1 Q2 होता ही नहीं है सॉल्व, तो मैंने आज आपके लिए रखा है Q1 Q2 प्लस अर्थमेटिक भी है। लेट्स स्टार्ट विद Q1 Q2। बेसिकली होता क्या है इसमें, मैं आपको समझाता हूं। अभी हाल ही में SBI क्लर्क में भी आए थे और बच्चों को समझ में ही नहीं आया कि ये क्या है, किस पे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, कह रहा है कि ए और बी ने एक धंधा शुरू किया, 8:5 के अनुपात में कैपिटल इन्वेस्ट किया, 5 साल बाद ए ने छोड़ दिया, बी ने डबल कर दिया कैपिटल, बिजनेस चला 8 महीने फ्रॉम द स्टार्ट। अब पहला स्टेटमेंट है कि प्रॉफिट बताइए ए का एट द एंड ऑफ बिजनेस, ठीक है, कि प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट शेयर। यहां पे एक लाइन मिसिंग है शायद, इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव्ड बाय बी आफ्टर फाइनेंसिंग। यहां पे एक लाइन मिसिंग है शायद, मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें निकलेगा नहीं शायद। एक मिनट बस, लेट मी चेक। नहीं ठीक है, क्योंकि दूसरे वाले से भी रेशियो आएगा। चलो कंपैरिजन करो, आ जाओ, बस कंपेयर करना है और कुछ नहीं है। आओ बताता हूं, मिसिंग नहीं है, सही है, बताता हूं क्या सही है। चलो मैं पहला क्वेश्चन में करवा दे रहा हूं, फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा। देखिए पहले सवाल में क्या कह रहा है कि आपके पास ए और बी ने बिजनेस लगाया, तो मान लीजिए ए ने कितने पैसे लगाए, ए ने लगाए मान लीजिए 8x, तो बी ने कितने पैसे लगाए 5x, ठीक है, ध्यान देना। 5 साल बाद ए ने छोड़ दिया, तो ए ने बिजनेस किया केवल 5 साल, 5 साल इसने भी किया, बट इसने पैसा डबल कर दिया 10x, और अगले 3 साल हो गए, धंधा 8 साल चला, तो 8 पंजे 40x पैसे इसके लगे, 5 पंजे 25 और 10 तिया 30, यानी 55x इसके। तो आपने कहा ए और बी का प्रॉफिट का रेशियो कितना हो गया, 5/8 जा 5/11 जा। बेसिकली ये प्रॉफिट का रेशियो है। आप ये समझ लो, इसको 8 रुपए मिल रहे हैं, ऐसे समझ सकते हो, इसको 11 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं। अब पहला स्टेटमेंट है कि प्रॉफिट शेयर ए फ्रॉम द बिजनेस, तो ए को कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 8x का, यानी 8 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। आप ऐसा भी तो बोल सकते हो, हम रेशियो को ही कंपेयर कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। हमने क्या कहा, इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव्ड बाय बी आफ्टर 4 years व्हेन सी इन्वेस्टेड हर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन स्कीम बी 20%। तो इसको प्रॉफिट कितना हो रहा था 11 रुपए का, तो 11 रुपए वाले को ये 4 साल के लिए 20% पे इन्वेस्ट करता है, तो इसका वो कितना होगा इंटरेस्ट। तो 20 से मैंने काटा 5, 11 चको 44 अपॉन में 5। हाँ या ना बोलो फास्ट, जितने भी लोग यहां पर मौजूद है एक बार कमेंट फास्ट, ठीक। तो आपने क्या कहा, इसका जो इंटरेस्ट आया दिस इज 8.8, तो इस स्टेटमेंट की वैल्यू आ गई 8.8। ये मेरे पास 8 है, तो क्वांटिटी फर्स्ट छोटा है क्वांटिटी सेकंड से। तो इस तरह के क्वेश्चंस क्वांटिटी बेस्ड वाले हो जाएंगे। अभी मैं और भी करा रहा हूं जिससे आपको और मजा आएगा और कॉन्फिडेंस आएगा। एक बार थम्स अप करो पहले, सर ये समझ में आया कि नहीं आया। तो आपके पहले मुझे भी लगा कि शायद मिसिंग होगा, बट 8 और 11 को इसने कहा कि इसे ही कंपेयर कर लो, तो 8 और 11 में मैंने कहा ये 8 हो गया, लेकिन इसको 4 साल के लिए 20% 8.8 है ना, तो सिंप्लीफाई किया, सॉल्व हो गया।
नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, ये देखिए, चलिए बनाइए, इसको आप खुद ट्राई करोगे। मंथली इनकम ऑफ ए और बी, 2-3 का रेशियो है। ए ने 45% खर्चा किया, सेविंग ऑफ ए इतना परसेंट ज्यादा है, सेविंग ऑफ बी हु स्पेंड इतना परसेंट ऑफ इनकम। अब दो वैल्यूज हैं आपके पास, बस दोनों को सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। बनाओ बनाओ, शाबाश। हो गया। आइए देखिए, सवाल क्या कहना चाह रहा है कि मंथली इनकम ऑफ ए और बी। तो अगर मैं ए की बात करूं तो ए के लिए मैंने क्या कहा, जो इसकी इनकम है सर, वो मान लीजिए 2 और 3 का रेशियो 200-300 मान लो, परसेंटेज का सवाल है तो 200x। फिर मैंने आपसे क्या कहा, बी है, तो बी की जो इनकम है वो मैंने आपसे कहा 3x आप मान लो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना कि ए की इनकम मान लो, बी की इनकम मान लो, डन। पॉइंट्स क्लियर है। ए ने क्या किया, 45% खर्चा किया, स्पेंड बोल रहा है ना, स्पेंड मतलब खर्च किया, तो इसका एक्सपेंडिचर कितना है 45%। तो भाई साहब इसकी सेविंग कितनी होगी बताओ, इसकी सेविंग होगी 55%। अब इसका 55% कितना होता है, तो इसकी सेविंग हो गई 110x, ठीक है। अब देखो, फिर बोल रहा है कि सेविंग ए इतना ज्यादा है, सेविंग बी से, हु स्पेंड 72%। तो भाई साहब ये जो एक्सपेंडिचर कर रहा है ये 72% कर रहा है, 300x। तो इसकी सेविंग कितनी हो गई 28%। तो 28% कितना हो जाएगा, इसकी सेविंग 84। अब देखिए समझिएगा, ये इससे टेक्निकली कितना ज्यादा है, 10 में से 4 गया 6 और 10 में से 8 गया 2, 26x की वैल्यू कितनी है भाई साहब 4680। तो आपने यहां से सॉल्व किया तो x बराबर 26 एकम 26, 26 8 जा 180 हो गया, हाँ या ना बोलो, अरे कुछ हाँ ना तो बोलो। 26 एकम 26, 20 208 और हाँ 18 बार 180। अब क्वेश्चन को पढ़िए, तो एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन मंथली इनकम ऑफ ए और बी निकालिए, क्वांटिटी फर्स्ट। तो इनके बीच का डिफरेंस 100x है, तो इनके बीच का डिफरेंस है 100x, तो 100 इंटू 180 मतलब 18,000 इनके बीच का डिफरेंस हो गया, पहला स्टेटमेंट डन। सेविंग ऑफ ए, सेविंग ऑफ ए कितना है बेसिकली 110x, 110 इंटू 180, तो जाहिर सी बात है ज्यादा हो जाएगा, 8 और 1 9 1 19 800। तो आपका आंसर क्या हो गया, क्वांटिटी फर्स्ट छोटा है, अगेन क्वांटिटी। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हो जाएंगे, मैं सिर्फ इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आपके अंदर मुझे वो कॉन्फिडेंस भरना है कि जो Q1 Q2 होते हैं वो होते नहीं है, असल मायने में ये अर्थमेटिक का ही पार्ट होता है। इसमें क्या कहा उसने, एक अर्थमेटिक करना Q1 Q2 करना बराबर है, लेकिन चांसेस इसके ज्यादा होते हैं सही होने के। क्यों बताता हूं, क्योंकि इसमें आपने कहा देखो 2 स्टेटमेंट आपने पढ़े, उसको सॉल्व करने पर, इन दोनों को सॉल्व करने पर कंपैरिजन। थम्स अप एक बार हाँ ना बोलो। सेविंग ऑफ ए निकल गई, डिफरेंस बिटवीन इनकम निकल गया, आंसर। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, लाइक 18 से लोगों ने किया। ये एक बात मुझे समझ में नहीं आती है, अभी मैं देख रहा हूं जो एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है, कि अगर सिंप्लीफिकेशन आसान आसान चीजें पढ़ाओ तो बच्चा कूद कूद के पढ़ना पसंद करता है, हाँ या ना बोलो। तुम लोग को डीआई वीआई नहीं पढ़ना होता क्या, मुझे बताओ, डीआई अर्थमेटिक मजा नहीं आता क्या पढ़ने में। अभी देखो 2300 लोग लाइव हैं, सिर्फ स्पेशल क्लासे टॉपिक वाइज ज्वाइन कर लेना। हाँ जी, ऐसे टॉपिक वाइज पढ़ने में मजा नहीं आता क्या, ऐसे मतलब अर्थमेटिक। चलो अगला सवाल, इस प्रॉफिट लॉस बनाइए, पहली क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी।
कॉस्ट प्राइस 250 रुपए है. इट वॉज मार्क्ड अप ऑन इट कॉस्ट प्राइस बाय सम अमाउंट. ठीक है. परसेंटेज डिस्काउंट 20% दिया. सेलिंग प्राइस में जो प्रॉफिट हुआ वो 5.6 का हुआ. तो व्हाट वाज द मार्कअप और सेकंड क्वांटिटी 90 रुपये. आ जाओ सिंपल. देखो भाई साहब एक बात बताओ, अगर मेरी कॉस्ट प्राइस 250 रुपये, ध्यान देना, तो मुझे प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 5.6%. इसका 5.6%. तो आपने कहा 25 इंटू 56 कर देंगे और अपॉन में 100. 25 से 4 बार 14 रुपए का प्रॉफिट हुआ. तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितनी है? 264 हो गई. अब कह रहा है कि 20% का अगर मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, 20% का मतलब होता है 1/5. 5 में 1 की छूट दे रहा हूँ, यानी ये वैल्यू जो है वो 4 की है. तो एमपी भी आ जाएगा आपका एमआरपी. तो एमआरपी कितना हो जाएगा? 4 6 24. 4 6 24 इंटू 5. तो एमआरपी हो गया 330. डन. अब सवाल क्या है कि 250 330. तो व्हाट वाज मार्कअप? तो ये 250 रुपए है, ये 330 है. तो मार्कअप कितना है? 80 रुपए. तो पहले वाले की जो वैल्यू है क्वांटिटी फर्स्ट की वो आ गई आपकी 80 रुपए. तो व्हाट वाज मार्कअप? तो आप क्या कहोगे? सीधा सीधा क्वांटिटी फर्स्ट 80 रुपए है, क्वांटिटी सेकंड 90 रुपए. तो आंसर अगेन क्वांटिटी फर्स्ट छोटा है क्वांटिटी सेकंड से. बोलो, आप खुद से बोलो. मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि Q1 Q2 मतलब मैं आपको एक चीज एश्योर करके जा रहा हूं कि आप जितना मुझसे मैथ्स पढ़ रहे हो, एग्जाम में मैं गारंटी दे रहा हूं कि इसके जैसा क्वेश्चन आएगा. बस डेटा अलग होगा लेकिन लेवल ऑफ डिफिकल्टी बिल्कुल सेम रहने वाला है. ठीक है. थम्स अप करो एक बार सब लोग. चलिए लेट्स मूव टू अर्थमेटिक. अर्थमेटिक आज नहीं करा रहा हूं, अर्थमेटिक कल कराऊं. आज बहुत कम बच्चे हैं, मतलब दिल खुश नहीं आज कि यार जहां बच्चे 2700 2800 बच्चे आते थे वहां 2000 ही बच्चे. और लाइक का रेशियो देखो. ठीक है. चलो स्पेशल क्लास पे मिलते हैं 11:30 बजे. अब ऐसी रातों में बंद कर दूंगा, है ना. जब तुम लोगों को नीड ही नहीं है तो मेरे को क्या पढ़ाने की? कोई फायदा नहीं है तुमको पढ़ा के, है ना. जब तुम लोग शेयर नहीं करते हो. पीडीएफ के लिए मैं आप लोगों के लिए रोज पीडीएफ टेलीग्राम पे डालता हूं. कोई बच्चा ऐसा है जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रखा है? पता नहीं क्यों नहीं ज्वाइन कर रखा है. चलो एंड कर रहा हूं सेशन को. ठीक है. अब क्या कर सकते हैं, जब तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर कुछ कर नहीं सकते. ठीक है. अब ना तो शेयर करते हो ना लाइक करते हो, मतलब कह रहे हो सर अर्थमेटिक पढ़ा दो. मैं ईमानदारी से बताता हूँ, यही चीज अगर मैं 10 दिन का क्रैश कोर्स बना दूं ना प्लस पे, हजारों से ज्यादा लोग, जितने लोग यहाँ दिख रहे हैं ज्यादा लोग पढ़ने आएंगे मुझसे वहां पर. अगर मैं 10 दिन का एक क्रैश कोर्स बना दूं प्लस पर कि 10 दिन में डीआई अर्थमेटिक के इतने क्वेश्चंस, तो आप देख भी सकते हो. मैं ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि मैं आ रहा हूँ पढ़ा. अब दूसरी चीज क्या होती है, जैसे बाकी लोग आ रहे हैं, आज पढ़ा दिया कल नहीं आते, परसों आएंगे, फिर अपने मन से पढ़ा रहे, उनको नहीं फर्क पड़ता बच्चे का एग्जाम है क्या नहीं है. चलो बाय बाय, गुड नाइट, और 11:30 बजे मिलते हैं. थैंक यू सो मच.